हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की चैनल्ड रीडिंग होने वाली है। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को पता है कि चैनल्ड रीडिंग कैसी होती है। सबसे पहले हम कार्ड्स निकालेंगे और उसके बाद जो भी मैं बोलूँगी वो सब आपके पर्सन की तरफ से आप तक मैसेजेस होंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स ये जानते हैं कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा, वो मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। चैनल्ड रीडिंग होने वाली है ये, चैनल्ड रीडिंग। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेजेस दीजिएगा, वो मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। फर्स्ट वी हैव 8 ऑफ सोर्ड्स। मेरे व्यूवर्स से क्या कहना चाहते हैं। अपने पर्सन को आपने अपने जहन में रखना है और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस होंगे। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे पास सारे ही स्टार साइंस हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, सारे स्टार साइंस हैं यहाँ पर। ऑलराइट, ओके, तो सारे कार्ड्स आ चुके हैं। अब जो कुछ भी कहेंगे आपके पर्सन कहेंगे और आप सुनेंगे, बिकॉज़ ये चैनल्ड रीडिंग है। सो लेट्स स्टार्ट। ये रीडिंग सबके लिए है बाय द वे, लेकिन मैं मेल के पर्सपेक्टिव से बोलूँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं देख सकते हैं। आपको पता है कि आप रोल्स को फ्लिप भी कर सकते हैं और सिचुएशन वाइस वर्सा भी हो सकती है, और चाहे वो फीमेल हैं या मेल हैं, आप उनके लिए देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत स्टक हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जब आप मेरी ज़िंदगी में आए, सब कुछ बहुत खूबसूरत लगा। मुझे लगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि ना चाहते हुए भी मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ़ होने वाली है। मुझे नहीं पता था कि वक्त और हालात इतने बुरे अंदाज में बदलेंगे और इस तरह से बदलेंगे कि हम दोनों बिखर जाएंगे। मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तकलीफ़ मेरी वजह से आपको होगी। मैं अपनी ज़िंदगी में एक बहुत मुश्किल मोड़ से गुज़र रहा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। मुझसे कुछ नहीं किया जा रहा, ना मुझे भूख लगती है, ना मेरा काम करने का दिल करता है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। बताओ मुझे, मैं क्या करूँ। मुझे नहीं पता था कि ये सब कुछ इतना मुश्किल हो जाएगा। आप तक आना, आपको हासिल करना इतना मुश्किल होगा, ये मुझे नहीं पता था। बताओ मुझे, मैं क्या करूं। क्या करना चाहिए मुझे इस सिचुएशन में, इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए।
क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिमाग बिल्कुल बंद हो चुका है, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ आपकी याद दिलाती है, हर चीज़ में आपकी तस्वीर नज़र आती है। आपकी तस्वीरें भी हैं मेरे पास। आपकी आवाज़ बहुत याद आती है, आपसे बहुत प्यार है। आज भी मुझे पता है कि आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपसे आज भी बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे। आपके लिए बहुत प्यार है मेरे दिल में। काश कि मैं बता सकता कितना प्यार है, काश के बता सकता तुम्हारी आवाज़ कितनी याद आती है, काश के बता सकता तुम्हारे बालों में हाथ फेरने को बहुत दिल करता है। तुम्हारे बाल इतने खूबसूरत बाल जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थे। तुम्हारी आँखें, तुम्हारी बातें, मुझे नहीं पता कि हर चीज़ ऐसे क्यों बिखर गई। तुम्हारी यादों को आज भी दिल से लगाया हुआ है, कुछ नहीं भूला। तुम नहीं मानोगे, लेकिन मैं कुछ नहीं भूला। सब कुछ याद है, और यही वो यादें हैं जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। मैं क्या करूं, तुम तक आना भी मुश्किल है, इन यादों को दिल से निकालना भी मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा कि कौन सा रास्ता अपनाऊं, किस रास्ते पर जाऊं। दिमाग कहता है कि भूल जाओ, दिल कहता है नहीं भुला सकते। क्या करूं, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। क्यों है इतनी मुश्किल? तुम्हारे पास है इस बात का जवाब? क्यों है ये ज़िंदगी इतनी मुश्किल? अगर मैं दोबारा तुम्हारे पास आऊं तो क्या मुझे अपनाओगी? अगर दोबारा तुम्हें हासिल करने की बात करूं, तुम्हारे साथ आगे बढ़ने की बात करूं, तो क्या मानोगी? यकीन करोगी मेरा? क्या आज भी मुझ पर यकीन है, या मैंने अपना सारा यकीन खो दिया? क्या मुझसे आज भी उतना ही प्यार है जितना पहले था? क्या मुझे अपनाने के लिए दोबारा दिल मानेगा? क्या मुझ पर एतबार दोबारा होगा या नहीं? दिल बहुत चाहता है तुमसे बात करने को, दिल बहुत चाहता है आगे बढ़ने को, दिल बहुत चाहता है तुम्हारी आवाज़ सुनने को, तुमसे माफ़ी मांगने को। क्या करूं, इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम्हारे सामने आ जाऊं और तुमसे माफ़ी मांगूं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। बहुत कोशिश की थी, फ़ोन उठाया भी, तुम्हें मैसेज किया भी, डिलीट कर दिया, लिखा और डिलीट कर दिया, लिखा और डिलीट कर दिया। बहुत कोशिश की तुमसे बात करने की, लेकिन ये जो मेरा दिमाग है, इसने मुझे रोक दिया। इसने फिर मुझे रोका और इसने कहा कि नहीं, ऐसा मत करना, कमज़ोर पड़ जाओगे, ऐसा करोगे तो हर्ट हो जाओगे, ऐसा करोगे तो वो जवाब नहीं देगी, ऐसा करोगे तो वो तुम्हें हर्ट करेगी अगर ऐसा करोगे तो। और मैं अपने दिमाग की इन सारी बातों में आ गया और मैंने नहीं किया तुमसे राब्ता। लेकिन अब मेरा दिल करता है, चाहे तुम्हारा रिएक्शन जो भी हो, चाहे तुम मुझे जितना मर्ज़ी डांटो, जितना मर्ज़ी बुरा भला कहो, मैं फिर भी करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा। क्योंकि मुझे बहुत तकलीफ़ है। तुम्हारा अगर मेरे साथ आगे बढ़ने का दिल ना किया तो ना आना, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं ज़रूर आऊँगा, मैं ज़रूर तुम्हें कॉल करूँगा, मैं तुम्हें टेक्स्ट करूँगा। तुम्हारी मर्ज़ी, तुम जवाब देना या ना देना, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा।
चाहे ब्लॉक कर देना, चाहे अनदेखा कर देना, लेकिन मैं करूँगा, क्योंकि मेरे दिल पे ये बोझ है। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी है, मेरे दिल पे ये बोझ है जो मुझे हल्का करना है। मुझे माफ़ी मांगनी है। क्या कर सकोगी मुझे माफ़? कर दोगी मुझे माफ़? हो सकेगा? मैं खुश नहीं हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में? मैं खुश नहीं हूँ। मुझसे कुछ नहीं किया जा रहा। तुम नहीं करोगी मेरा यकीन, लेकिन मुझसे नहीं किया जा रहा कुछ। ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, रुक गया हूँ। ऐसे लगता है कि तुम्हारे जाने से वक्त भी रुक गया, हर चीज़ रुक गई। मैं वहीं खड़ा हूँ, नहीं आगे बढ़ पाया, क्योंकि जो तुमने मुझे दिया वो कोई नहीं दे सकता। जो प्यार तुमने किया वो मुझे कोई नहीं दे सकता। मुझे अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसा महसूस किसी ने नहीं कराया जो तुमने कराया। बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत बेचैनी हो रही है। क्या करूं? मैं करूंगा तुमसे बात। तुम चाहे जवाब दो या ना दो, मैं वापस आऊँगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, हो सके तो एक चांस और दे देना। चांस ना भी देना चाहो तो बस माफ़ कर देना। चाहे कोई बात ना करना, बस मुझे माफ़ कर देना, बस मुझे माफ़ कर देना। ऑलराइट, सो ये आप लोगों की चैनल्ड रीडिंग थी और ये सारे मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। कुछ भी आप लोगों के साथ रेजोनेट किया, आपको पसंद आया, मुझे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।